हेलो स्टूडेंट्स, अकाउंट क्लासेस में आज आपका स्वागत है। और मैं इस वीडियो में आपको टी.एस. गरेवाल जो कि न्यू एडिशन की किताब है, इसका नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन टॉपिक से मैं आज आपको टॉपिक जो ले रहा हूँ वो है कंज्यूमेबल आइटम्स, हाउ टू कैलकुलेट कंज्यूमेबल आइटम्स। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 26 सॉल्व करके दिखाया है और जो आपको समझ आ गया होगा। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 27 जो कि पेज नंबर 1.65 पर दिया गया है, ये मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। कैलकुलेट अमाउंट टू बी पोस्टेड टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। तो 31 मार्च 2020 को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम स्टेशनरी कंज्यूम को कैसे दिखाएंगे। तो पार्ट 1 इसका क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी 5400 अमाउंट दी हुई है। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी इन द एंड 250 दिया हुआ है। तो हमने आपको स्टेशनरी कंज्यूम का फॉर्मूला बताया था कि स्टेशनरी कंज्यूम इज इक्वल टू ओपनिंग बैलेंस ऑफ स्टेशनरी प्लस परचेज ऑफ स्टेशनरी माइनस क्लोजिंग बैलेंस ऑफ स्टेशनरी। ये मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले स्टेशनरी कंज्यूम, तो स्टेशनरी कंज्यूम हम यहाँ डेबिट में लिखेंगे स्टेशनरी कंज्यूम, और हम इसको नीचे कैलकुलेट करेंगे। स्टेशनरी कंज्यूम इज इक्वल टू stationery consumed is equal to opening balance of stationery plus purchase of stationery और माइनस क्लोजिंग बैलेंस ऑफ स्टेशनरी, स्टेशनरी। तो सबसे पहले हम ओपनिंग बैलेंस ऑफ स्टेशनरी पार्ट 1 में देखेंगे। क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस ऑफ स्टेशनरी नहीं दिया हुआ है, हम इसको 0 लिखेंगे। प्लस परचेज ऑफ स्टेशनरी क्वेश्चन में दिया हुआ है 5400 माइनस क्लोजिंग बैलेंस ऑफ स्टेशनरी क्वेश्चन में 250 दिया हुआ है। तो इसमें से हम ये 250 माइनस करेंगे और जो भी हमारी फिगर आएगी वो हमारी स्टेशनरी कंज्यूम होगी। इसमें से हम माइनस कर देते हैं 0, 10 में से 5 गया 5, 3 में से 2 गया 1, 5150 हमारी स्टेशनरी कंज्यूम डाले। ये अमाउंट हम यहाँ लिख देंगे 5150। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन 27 का पार्ट 1 कंप्लीट हो गया है। हम इसका आंसर भी देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 27 का पार्ट 1 का आंसर 5150 स्टेशनरी कंज्यूम दिया हुआ है। अब मैं इसी सीरीज में आगे इसका सेकंड पार्ट करता हूँ। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करने के लिए मैं थोड़ा सा ये फिर मैं इसको क्लियर करता हूँ। बाकी ये फार्मूला तो हमारा लिखा ही रहेगा क्योंकि ये हमें स्टेशनरी कंज्यूम कैलकुलेट करने के लिए काम आएगा। यहाँ मैं ये फिगर हटा देता हूँ और यहाँ मैं इसका सेकंड पार्ट कर देता हूँ। पेज वही है। तो सेकंड पार्ट में क्वेश्चन में दिया हुआ है स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, ओपनिंग बैलेंस ऑफ स्टेशनरी 1500 दिया हुआ है। तो मैं यहाँ ओपनिंग बैलेंस में 1500 लिखूंगा। इसके बाद है स्टेशनरी परचेज 5400, ये हम यहाँ पर इसमें प्लस कर देंगे। माइनस क्लोजिंग बैलेंस ऑफ स्टेशनरी 250 दिया हुआ है। ये 250 माइनस करके जो भी हमारी फिगर आएगी वो हमारा आंसर होगा। तो ये हमारा टोटल हो गया 5 और 1 6900 माइनस 250। ये हम इसमें से माइनस करेंगे, जो फिगर आएगी वो हमारी स्टेशनरी कंज्यूम कहलाएगी। तो इसको माइनस कर देते हैं। 0, 5 5 10 की राशि 1 3 6 9 और 6 6650 आया। तो ये हमारा स्टेशनरी कंज्यूम आंसर आ गया। ये हम यहाँ पर 6650 लिख देंगे और इस तरीके से अब हम
क्वेश्चन नंबर 27 का सेकंड पार्ट का आंसर देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 27 का सेकंड पार्ट 6650 हमारा बुक से आंसर टैली हो गया। अब हम इसी क्वेश्चन का एक थर्ड पार्ट दिया हुआ है, अब हम उसको भी सॉल्व करेंगे। तो उसको हम सॉल्व करने के लिए फिर हम ये इसको यहाँ थर्ड पार्ट लिखेंगे और ये अमाउंट क्लियर कर देते हैं और ये फार्मूला भी एज इट इज रहेगा। और सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं थर्ड पार्ट को। ओपनिंग बैलेंस ऑफ स्टेशनरी, क्रेडिटर्स ओपनिंग बैलेंस भी दिए हुए हैं, अमाउंट पेड दिया हुआ है और स्टॉक ऑफ स्टेशनरी दिया हुआ है। तो अगर हम इसका क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी अकाउंट बना लेते हैं तो बड़ी आसानी से हम क्रेडिट परचेज निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी अकाउंट बनाते हैं। क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी अकाउंट बनाते हैं। तो जो भी हमारे क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस दिया होगा वो हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे। तो ओपनिंग बैलेंस क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी ऑन 1 अप्रैल, ये जो 1 अप्रैल का दिया हुआ है 1000, ये हमारा ओपनिंग बैलेंस है। तो यहाँ लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी 1000। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी 5400 टू बैंक। जो भी हम पेमेंट करेंगे वो टू बैंक करके लिखते हैं 5400। अब इस 5400 को लिखने के बाद और तो कोई आइटम नहीं दी हुई है क्वेश्चन में, यानी कि हमें कोई क्रेडिटर्स का क्लोजिंग बैलेंस भी नहीं दिया हुआ है। तो इधर का टोटल 5400 आ गया। 5400 में से ये माइनस करेंगे तो क्रेडिट परचेज आ जाएगी हमारी। इस क्रेडिट परचेज को कैलकुलेट करते हैं तो ये 5400 में से 1000 माइनस करेंगे तो ये 4400 आ गया। इस तरीके से हमने क्रेडिट परचेज 4400 निकाल लिया। अब हम वो फार्मूला लगाएंगे स्टेशनरी कंज्यूम्ड इज इक्वल टू, हमने ये 5400 निकाल लिया। अब हम वो फार्मूला लगाएंगे स्टेशनरी कंज्यूम्ड इज इक्वल टू, स्टेशनरी कंज्यूम्ड इज इक्वल टू ओपनिंग बैलेंस ऑफ स्टेशनरी प्लस परचेज ऑफ स्टेशनरी माइनस क्लोजिंग बैलेंस ऑफ स्टेशनरी, माइनस क्लोजिंग बैलेंस ऑफ स्टेशनरी। तो सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस ऑफ स्टेशनरी देखेंगे हम। क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस ऑफ स्टेशनरी क्वेश्चन में दी हुई है 1500 प्लस परचेज जो हमने 4400 निकाली थी वो हम यहाँ लिखेंगे, माइनस क्लोजिंग बैलेंस ऑफ स्टेशनरी 250, वो हम 250 इसमें से माइनस कर देंगे। तो ये टोटल दोनों को जोड़ेंगे तो 5900, 5900 माइनस 250, माइनस करके जो फिगर आएगी वो हमारी स्टेशनरी कंज्यूम आ जाएगी। 0 5 पर 10 की से लगा 1 3 6 9 5650 आ गया स्टेशनरी कंज्यूम। ये 5650 हम यहाँ पर लिख देंगे, ये हमारा आंसर आ गया है। अब हम थर्ड पार्ट का क्वेश्चन नंबर 27 थर्ड पार्ट का आंसर चेक करेंगे तो बिल्कुल हमारा टैली हो गया है 5650। इस प्रकार से आपने देखा, मैंने कि आपको क्वेश्चन 27 पूरी तरह सॉल्व करके दिखाया है और मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। और मैं आपको एक सलाह भी देना चाहूँगा कि इन क्वेश्चंस की आप बार बार प्रैक्टिस करें ताकि इस टॉपिक पर आपकी बहुत मजबूत पकड़ हो जाए। इसी के साथ मैं इस वीडियो को क्लोज करता हूँ।